नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जयतारण से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के खनिजों में पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के बारे में। तो टॉपिक लगा लीजिएगा, पेट्रोलियम पदार्थ या राजस्थान में तेल। राजस्थान में तेल। सबसे पहले बात करते हैं हम कि राजस्थान में तेल। तो ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर तेल उत्पादन में, पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। भारत में पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो बात आती है तो प्रथम स्थान किसका है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे हाई ये है कहां पर? अरब सागर। जिस जहाज पर, जहाज का नाम क्या है? सम्राट। सम्राट जहाज के ऊपर ये पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा, लगाया गया है तेल संशोधन संयंत्र। ध्यान रखिएगा, सम्राट जहाज की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर। आगे हम बात करते हैं, अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में नई खनिज नीति कब बनी है? राजस्थान में नई खनिज नीति कब बनी है? राजस्थान में नई खनिज नीति 2011। उस समय राजस्थान के सीएम थे अशोक गहलोत। ध्यान रखिएगा, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम थे। कांग्रेस सरकार, इसने राजस्थान में नई खनिज नीति 2011 में बनाई है। अब प्रश्न आता है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल ये अवसादी चट्टानों में मिलता है। अवसादी चट्टानों में मिलता है पेट्रोलियम पदार्थ। ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टानों में मिलता है। और यहां पर टर्शियरी काल के जो जीवाश्म हैं, टर्शियरी काल के जीवाश्म प्रधान जो चट्टानें हैं, वहां से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टानों के अंदर पेट्रोल जो होता है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होते हैं। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का
मिश्रण, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोकार्बन। अच्छा प्रश्न बनता है, पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम पदार्थ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। आगे बात करते हैं, विश्व में सबसे कम गहराई पर गुड्डामालानी क्षेत्र पड़ता है बाड़मेर। गुड्डामालानी बाड़मेर में खनिज तेल प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा अच्छा प्रश्न है। गुड्डामालानी क्षेत्र के अंदर सबसे कम गहराई पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहा है। गुड्डामालानी विश्व में सबसे कम गहराई पर जो तेल के कुएं हैं वो गुड्डामालानी क्षेत्र के अंदर हैं। अगर हम बात करें कि ये किस बेसिन में आता है, बेसिन कौन सा रहेगा? तो बाड़मेर, सांचौर पड़ता है, जालोर बेसिन या क्षेत्र में पड़ता है। ध्यान रखिएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर, क्षेत्र के अंदर यह पड़ता है गुड्डामालानी बाड़मेर, जो विश्व में सबसे कम गहराई पर पेट्रोलियम के कुएं हैं। आगे अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं तन्नोट जैसलमेर, तन्नोट जैसलमेर क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखिएगा प्रथम तेल का कुआं या सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं तन्नोट जैसलमेर में मिला या खोदा गया। ध्यान रखिएगा अच्छा प्रश्न है, तन्नोट जैसलमेर के अंदर खोदा गया है। अब अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, देखिएगा भाग्यम, विजया, मंगला, 1 2 3, भाग्यम, विजया और मंगला, इसके साथ साथ सरस्वती, राजेश्वरी, ये सभी खनिज तेल के कुएं हैं। ध्यान रखिएगा भाग्यम, विजया, मंगला, सरस्वती, राजेश्वरी, ये सब के सब खनिज तेल के कुएं हैं। और कहां पर हैं? बाड़मेर में है। सब के सब बाड़मेर के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा बाड़मेर क्षेत्र में हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में तेल क्षेत्र कहां कहां पर है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं
सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाड़मेर, तो बाड़मेर के अंदर देखिए शिव, मग्गा ढाणी, शिव तहसील का नाम है, मग्गा ढाणी यह भी बाड़मेर के अंदर है, डाला नाडा, फतेह नाडा, ये सब बाड़मेर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं जैसलमेर के अंदर, तो देखिएगा जैसलमेर में एक स्थान पड़ता है सांडेवाला, एक स्थान पड़ता है तन्नौट। पहला हो गया बाड़मेर, दूसरा हो गया जैसलमेर। अब हम बात करते हैं बीकानेर में कौन कौन से हैं। बीकानेर में, तो बीकानेर के अंदर एक तो नाम आता है तुवरीवाला। बीकानेर में स्थान आता है तुवरीवाला, तुवरीवाला, और एक स्थान आता है बाघे वाला। तुवरीवाला और बाघे वाला दो स्थान आते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर के अंदर देखिए नानू स्थान का नाम है, नानू। एक है रावड़ा मंडी, रावड़ा मंडी, और एक स्थान का नाम है चिन्नेवाला। इसको कई जगह पर जिंजेवाला भी लिखा होता है, चिन्नेवाला या जिंजेवाला। श्री गंगानगर के अंदर ध्यान रखिएगा नानू, रावड़ा मंडी, चिन्नेवाला या जिंजेवाला, ये सभी स्थान राजस्थान के अंदर, ये सभी स्थान राजस्थान के अंदर ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम या खनिज तेल के उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। श्री गंगानगर, सबसे पहले बाड़मेर, बाड़मेर में शिव, मग्गा ढाणी, डाला नाडा, फतेह नाडा, फिर जैसलमेर, जैसलमेर में सांडेवाला, तन्नौट, फिर बीकानेर में तुवरीवाला, बाघीवाला, और अंत में श्री गंगानगर में नानू, रावड़ा मंडी और चिन्नेवाला। ये सभी राजस्थान के अंदर खनिज तेल को उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। इन सभी जगह पर राजस्थान में खनिज तेल जो है निकाला जाता है। यहां पर सभी जगह पर तेल के कुएं हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। राजस्थान में ध्यान रखिएगा, राजस्थान में HPCL, HPCL के द्वारा, HPCL के द्वारा ध्यान रखिएगा, HPCL के द्वारा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स संकुल की स्थापना की गई है, स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन किया गया है 22 दिसंबर 2013 को। 22 दिसंबर 2013 श्रीमती सोनिया
गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पेट्रोलियम के उत्पादन करने के लिए, पेट्रोलियम को निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार के कारखाने काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं दो तो सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं और 3 निजी कंपनियां काम कर रही है। 2 सरकारी कंपनियां काम कर रही है, 3 निजी कंपनियां काम कर रही हैं। अब हम देख लेते हैं कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सी कंपनी काम कर रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसलमेर, नागौर, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर, नागौर क्षेत्र, इस क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है आईओसी कंपनी काम कर रही है। ध्यान रखिएगा, आईओसी कंपनी काम कर रही है। आगे हम बात कर रहे हैं नंबर 2 पर बाड़मेर, सांचौर क्षेत्र, बाड़मेर सांचौर क्षेत्र, बाड़मेर सांचौर क्षेत्र के अंदर इसको ध्यान में रखना है, कैर्न एनर्जी जो इंडिया है, इस कंपनी का मुख्यालय स्कॉटलैंड पड़ता है इंग्लैंड के अंदर। इस कंपनी का मुख्यालय, कैर्न एनर्जी कंपनी का मुख्यालय स्कॉटलैंड के अंदर है। ध्यान रखिएगा, जो इंग्लैंड देश में पड़ता है। आगे हम बात करते हैं तीसरा, श्री गंगानगर बेसिन। श्री गंगानगर बेसिन के अंदर एसआर ग्रुप जो है, ये काम कर रहा है तेल निकालने के लिए, एसआर ग्रुप काम कर रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसलमेर क्षेत्र। जैसलमेर क्षेत्र के अंदर जो कंपनी काम कर रही है उसका नाम है ओएनजीसी कंपनी काम कर रही है जैसलमेर क्षेत्र के अंदर तेल निकालने के लिए। और पांचवी जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन क्षेत्र के अंदर ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं जैसलमेर जो बेसिन है, यहां पर फिनिक्स इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही है। फिनिक्स इंटरनेशनल कंपनी जैसलमेर बेसिन के अंदर काम कर रही है, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कार्य कर रही है। ध्यान रखना, जैसलमेर नागौर क्षेत्र में आईओसी, बाड़मेर सांचौर क्षेत्र के अंदर कैर्न एनर्जी जिसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में है, श्री गंगानगर बेसिन एसआर ग्रुप, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर ओएनजीसी और जैसलमेर बेसिन में फिनिक्स इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही है तेल निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, तेल निकालने के लिए फिनिक्स इंटरनेशनल कंपनी कार्य कर रही है। आगे चलते हैं, खनिज तेल के बाद बात आती है
गैस के बारे में हम लोग बात करें, राजस्थान में प्राकृतिक गैस, राजस्थान में प्राकृतिक गैस भंडार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है, 1956 में चुंबकीय हवाई सर्वेक्षण द्वारा, ध्यान रखिएगा 1956 में चुंबकीय हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जैसलमेर में सर्वप्रथम जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए। सर्वप्रथम जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार, गैस के साथ साथ तेल भी मिला, गैस व तेल, गैस व तेल के भंडार मिले हैं। ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस का कुआं कहां पर मिला है, सर्वप्रथम गैस का कुआं कहां मिला है, तो ध्यान रखिएगा स्थान का नाम आता है गोटारू, जैसलमेर। गोटारू जैसलमेर के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान में, यहां लिख देता हूं मैं, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का कुआं कहां पर मिला या कहां पर खोदा गया, ध्यान रखिएगा गोटारू जैसलमेर के अंदर खोदा गया है। अब जो गोटारू जैसलमेर है, यहां पर गोटारू जैसलमेर के अंदर एक तो मीथेन गैस, ध्यान रखिएगा गोटारू जैसलमेर के अंदर मीथेन गैस, उसके साथ हीलियम गैस, हीलियम गैस के विशाल भंडार मिले हैं। ध्यान रखिएगा हीलियम गैस के विशाल भंडार यहां से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं कि जैसलमेर में, राजस्थान में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जिले का नाम लिख देता हूं मैं, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर देख लीजिए सबसे पहला नाम जैसलमेर, डांडीवाला क्षेत्र, कमलीताल क्षेत्र, गोटारू क्षेत्र, तन्नौट क्षेत्र, मणिहारी टिब्बा क्षेत्र, ऐश्वर्या गैस कुआं, ये सब के सब स्थान जो है वो जैसलमेर के अंदर है। लिख देता हूं मैं सबसे पहले डांडीवाला, जैसलमेर के अंदर है डांडीवाला। दूसरे स्थान पर नाम आ जाता है तन्नौट। तीसरे स्थान पर लिख देता हूं मैं कमली ताल। ऐश्वर्या, मणिहारी टिब्बा। डांडीवाला, तन्नौट, कमलीताल, ऐश्वर्या और मणिहारी टिब्बा, ये सभी गैस के कुएं हैं। कहां पर, जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर गैस के कुएं हैं। डांडीवाला, तन्नौट, कमलीताल, ऐश्वर्या, मणिहारी टिब्बा, ये सब के सब यहां पर अवस्थित गैस के कुएं हैं। अब मैं बात करूं बाड़मेर के अंदर
कि बाड़मेर में कौन कौन से गैस के कुएं हैं। बाड़मेर में गैस के कुएं, बाड़मेर में गैस के कुओं के बारे में बात करूं मैं तो यहां पर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है कामेश्वरी। कामेश्वरी एक है रागेश्वरी। बाड़मेर में गैस के कुओं के अंदर नाम आता है कामेश्वरी और रागेश्वरी। ध्यान रखिएगा, मुख्य इन दोनों स्थानों पर प्राकृतिक गैस मिलती है। इन दोनों स्थानों पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस के अंदर एक तो जिला है जैसलमेर और दूसरा जिला है बाड़मेर। जैसलमेर में डांडीवाला, तन्नौट, कमलीताल, ऐश्वर्या, मनिहारी टिब्बा और बाड़मेर में कामेश्वरी और रागेश्वरी गैस के कुएं हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, ध्यान रखिएगा, जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से जुड़ा हुआ था। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।